नमस्ते दोस्तों। जब इंदौर के हनीमून वाले कपल की मेघालय से गायब होने की खबरें आई थी तो ये चिंता थी कहीं इससे नॉर्थ ईस्ट की साख पर बट्टा न लग जाए, कितने प्यारे लोग होते हैं वहाँ। लेकिन अब जो कहानी सामने आई है और जो सोनम बेवफा है का नैरेटिव फिर से सामने आया है, उसको देख के लग रहा है कि जो युवा है देश का वो अब शादियों से डर जाएगा। ख़ास तौर से जो मर्द समाज है, जो लड़के हैं, वो एकदम शादियों से भाग खड़े होंगे, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे हादसे सामने आते जा रहे हैं जो उनके अंदर डर बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी देखना, सहालक आएगी तो लाखों करोड़ का सहालक का बिजनेस एक बार फिर से उफान पे होगा। नोटों की माला, ढेर सारा दहेज और दूल्हा दुल्हन के सामने मुजरा करके रील बनवाते हुए दोस्तों का माहौल फिर से एक बार देखने को मिलेगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या ऐसा हादसा पहली बार हुआ है? रिसेंट टाइम को देखें तब तो बहुत सारे हादसे ऐसे देखने को मिल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। अब न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसकी वजह से इन पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नहीं तो हम लोगों के बचपन में जो सत्य कथा और मनोहर कहानियाँ जैसी मैगजीन्स आती थी, उनमें ऐसे भर भर के किस्से रहते थे चटकारे लेने वाले और ऐसे हीनियस क्राइम्स के, तो वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब कुछ नया बस ये होता है कि जैसे ही पता चलता है कि फलाना आरोपी है, उसके ऊपर सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। पुलिस अपना काम करे, जांच एजेंसियां अपना काम करे, उसके पहले सोशल मीडिया उसको विलेन मान चुका होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जिसको आरोपी बताया जा रहा है वही हो, लेकिन फिर भी अपने यहाँ रिएक्शन की एकदम इंतहा जिसको कहते हैं ना, वो बहुत पहले हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़के बचे कैसे? सबसे पहला तरीका तो यही है कि शादी ही टाल दें और इससे बच जाएं। लेकिन दूसरा और सीरियस तरीका ये है कि ऐसे लड़कियों के लड़कों के माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों की शादी उनकी मर्ज़ी के बिना कराते रहते हैं। ये अभी तक अपने भारत में ही होता है कि हमारा बेटा या बेटी किसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगा, किसके साथ घर और बेड शेयर करेगा, इसका फ़ैसला माँ बाप ही करते हैं। बच्चा 18 साल का होकर सरकार चुनने लायक बन सकता है, लेकिन अपना पार्टनर चुनने लायक नहीं बन सकता। ये समस्या, ये दुविधा अभी तक अपने ही देश में है या अपने आसपास के देशों में। तो इस समस्या से जब तक आगे नहीं निकलेंगे, ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। थोड़ा सा अपने बच्चों की समझ पर भरोसा करना सीखिए और उनसे ज़बरदस्ती करने से पीछे हटिए, तब हो सकता है कि ये इस तरह के जो हादसे पेश आ रहे हैं रोज़, वो ना आए। और जो लोग प्रेम कर रहे हैं, अपने प्रेमी से शादी करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं। और ऐसे मामलों में जब सब कुछ हो जाने के बाद मर्डर करना आसान लगने लगा है, तो थोड़ा पहले से ही बोल्ड स्टेप ले लें, बाद की बर्बादी से बच जाएंगे। थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा और क्या ही कहा जाए। जो भी चल रहा है हमारे समाज में, लोग कहते हैं कि ये समाज की ऐसी तैसी, कोई समाज तो पहले से ही उसकी लंका लगी हुई है। समाज के बारे में क्या ही है, लोग बच जाएं, बस इस पर अपना ध्यान रहना चाहिए। क्या कहना है आपका, बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।